नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपनी YouTube चैनल UPSSC कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये लेक्चर स्पेशल रहेगा आयु पर आधारित समस्याएं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाला था और वहां पे मैंने बेसिक जानकारी दी है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो पार्ट 1 को अवश्य देख लें प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आयु पर आधारित पार्ट 2 है। कुछ प्रश्न हम कल देख चुके हैं, कुछ प्रश्न हम आज इस लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे। तो बिना देरी के हम पहला प्रश्न आपके लिए लेके आते हैं। आपके स्क्रीन पे देखिए, ये प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु क्रमशः 4:5 होगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन 12, 18, 10 निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा लेवल का है। ठीक है, और सिंपल है, ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने ही बच्चे जुड़े हुए हैं अपने मित्रों में एक बार शेयर अवश्य कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक पिता है यानी व्यक्ति और एक है पुत्री। अब उसने बोला है पुत्री की वर्तमान आयु है भाई 34 वर्ष। ठीक है, पुत्री की वर्तमान आयु है, औसत आयु है। ठीक है, औसत आयु 34 वर्ष। दोनों की औसत आयु है 34 वर्ष। ठीक है, अब क्या बोला है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा, यानी 4 वर्ष बाद 14:5 हो जाएगा। लेकिन अभी 4 वर्ष बाद इनका औसत क्या होगा भाई? 4 वर्ष बाद औसत होगा इनका 34 में 4 जुड़ जाएगा। ठीक है, +4 कर देंगे 34 में, तो 38 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और योग की बात करें तो योग औसत के अनुसार हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1 7, यानी 76 वर्ष दोनों की आयु का योग हो जाएगा। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद दोनों का अनुपात ये है 14:5, यानी 19 की वैल्यू इस 76 के बराबर है। 1 की वैल्यू 19 चौके 76, यानी 4 आ जाएगी। अब 4 वर्ष बाद 14 चौके 56, यानी पिता हो जाएगा 56 वर्ष का और पुत्री हो जाएगी 4 वर्ष बाद 5 चौके 20 वर्ष की। ये वर्ष यहां पर पूछा गया है कि वर्तमान पुत्री की वर्तमान आयु। देखिए, ये जो आयु है ये 4 वर्ष बाद की है, तो 4 वर्ष पहले यानी वर्तमान में जाएंगे तो वर्तमान में आयु हो जाएगी भाई 20 में से 4 घटाएंगे, यानी 16 वर्ष पुत्री की आयु हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर समझ लें। पिता और पुत्र की औसत आयु है 34 वर्ष, पिता और पुत्री की। 4 वर्ष बाद औसत आयु हो जाएगी 38 और योग हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 38 में करेंगे 76 वर्ष। 4 वर्ष बाद दोनों का अनुपात 14:5 हो रहा है, तो 4 वर्ष बाद यानी ये 76 के हो जाएंगे, लेकिन अनुपात ये है 19 की वैल्यू इस 76 के बराबर, 14, 5, 19 और इस 76 के बराबर है। 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 14 में, ये पिता की 4 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी 56 वर्ष और 4 वर्ष बाद की पिता की 4 का मल्टीप्लाई करने पर 20 वर्ष हो जाएगी पुत्री की। ठीक है, अब 4 वर्ष पहले यानी वर्तमान में जाएंगे तो 4 इसमें से घट जाएंगे, 16 वर्ष आ जाएगा। यदि पिता की पूछता है वर्तमान तो 4 इसमें से घटा देंगे, 52 वर्ष आ जाएगी पिता की वर्तमान। तो आपको 16 विकल्प लगाना है, यानी कि ई विकल्प लगाना है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, चलिए आपके समझ में आ चुका होगा। चलिए जल्दी से शेयर अवश्य कर दें जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। एस राजपूत, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। 2 कहां से आया? देखिए कौन सा वाला 2? ये 2 है, यानी कितने व्यक्ति हैं? औसत का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, औसत बराबर योग बट्टे कुल संख्या। अब हमें योग निकालना होता है, यहां से योग, तो औसत में मल्टीप्लाई करना होता है कुल संख्या का। अब औसत दे रखा है 38 और लोग कितने हैं भाई? लोग 2 हैं, तो 2 यहां से आया, ये 76 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं, इसलिए 2 आ गया। कुमारी तिंकी, गुड आफ्टरनून।
चलिए शेयर अवश्य कर दें, ठीक है। यहाँ से मैं क्लास को अगला प्रश्न आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है आपके लिए। और देखिए बार बार मुझे कैमरे के सामने से हटना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे मैं क्लास को अपना अकेला ही ऑपरेट करता हूँ, सिस्टम को मुझे ही देखना होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और यहाँ से आपको इसके ऑप्शन भी विजुअल करा देता हूँ थोड़े से। चलिए ये ऑप्शन आ गए, इसे करिएगा प्रश्न नंबर 11 को, जब तक मैं क्लास को शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से इसका उत्तर लगाएं, क्लास को मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सभी बच्चे शेयर करते रहें अपने मित्रों में, बहुत ही अच्छी क्लास है, क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, तो शेयर अवश्य करते रहें आप। और लाइक भी करेंगे सभी बच्चे, ठीक है, लाइक। चलिए यहां से मैं थोड़ा सा शेयर कर दे रहा हूं क्लास को। प्रश्न का उत्तर दें जल्दी से, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहां से मैं शेयर कर दे रहा हूं। क्लास को मैंने यहां से शेयर कर दिया है। और देखिए टेलीग्राम पे भी, देखिए टेलीग्राम का लिंक मैंने छोड़ रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, और टेलीग्राम से जुड़ जाओगे तो बहुत फायदे में रहोगे। चलिए यहाँ टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर कर दिया है। चलिए मैंने यहाँ से शेयर कर दिया है। चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए बहुत अच्छे कर दिया आप लोगों ने। देखिए जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, साफ नहीं वो दिख रहा है, बोल रहे हैं साफ नहीं दिख रहा है, तो 240 पे चलाइएगा, आपको एकदम क्लियर दिखेगा। 144 पे ना चला के 240 पे चलाइएगा, आपको एकदम क्लियर दिखेगा। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो 2 अनुपात वाला प्रश्न है ये। शुरुआत में हमने जितने भी प्रश्न किए हैं सुरेश और उसके पिता, तो यहाँ पे ये सुरेश है और ये इधर पिता है। बोला है उसने कि सुरेश की आयु उसके पिता की आधी है, यानी पिता की आयु 2 है तो इसकी है, ये अनुपात में, ये वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान आयु दोनों की। अब दिया गया है उस 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु 1.5 गुनी हो जाएगी, यानी 20 वर्ष बाद यानी 1.5 गुनी होगी, यानी कि पिता की हो जाएगी 3 और इसकी होगी 2, ठीक है, 1.5 गुनी 3, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है। जब भी 2 अनुपात आते हैं तो इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें करना होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होता है। 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अंतर, यहाँ पे अंतर आया भाई 1 का। यहाँ पे नीचे वाले अनुपात का हमें अंतर देखना होता है, यहाँ भी अंतर 1 का। कितने वर्ष का गैप है, वर्तमान से 20 वर्ष बाद जा रहे हैं, तो 20 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे और इस ऊपर वाले अंतर के बराबर में रख देंगे, यानी 1 की वैल्यू 20 है और पिता की पूछ रहा, तो 20 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 20 का, तो ये पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 40 वर्ष। और आपको ए विकल्प टिक करना होगा। और जितने भी बच्चे हैं इस प्रकार के प्रश्न अगर सीखना चाहते हैं, ये एक ही प्रश्न आया है, पार्ट 1 को देख लें, पार्ट प्लेलिस्ट में जाके, वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 को देख लें, और वहां पे आपको ऐसे मैंने बहुत सारे प्रश्न कराए हैं तरह तरह के, ठीक है, उनको देख लें। आपको एक भी प्रश्न इस प्रकार का आप गलत नहीं करोगे, ठीक है, ए विकल्प इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शिवानी कुशवाहा 40, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न लेके आ रहा हूं आपके लिए, प्रश्न नंबर 12 है।
और सारे के सारे प्रश्न मैंने RS अग्रवाल की बुक से लिए हैं। सारे के सारे प्रश्न मैंने RS अग्रवाल की बुक से लिए हैं। तो किसी को कोई दिक्कत है तो वहां पर प्रश्नों को देख सकता है। ये प्रश्न नंबर 12 है आपके स्क्रीन पे, इसे करिएगा सॉल्व जल्दी से। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का क्रमशः 8:9 है। इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न, सिंपल प्रश्न है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको सॉल्व करना है। देखिए सीता और यहाँ पे गीता, इनका जो अनुपात दिया है 8:9, 8:9, ये वर्तमान में दिया है। और योग दिया है दोनों का, योग दिया है 68 वर्ष। अब यहां पे योग कितना हो जाएगा? 8 और 17, जबकि यहां पे योग दिया है 68, 17, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 4 बार। 17 से 4 बार कटेगा, एक की वैल्यू 4 है। ठीक है, इतना करने के बाद अब पूछा है इसकी आयु कितनी होगी? 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 32, 4 का 4 नाम है 36, यानी वर्तमान में सीता की 32, गीता की 36। अब पूछा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हुआ? तो 10 जोड़ देंगे इसमें और 10 यहां भी जोड़ देंगे, तो 10 वर्ष बाद ये हो जाएगी 42 और ये हो जाएगी 46, और दोनों को हमें अनुपात में रख देना है। अब अनुपात में रखेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये कटेगा भाई 21 बार, और ये कट जाएगा, यहां पर लिख दे रहा हूं 21, और ये 2 से कट जाएगा 23, 21:23 आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प आपको टिक करना है? डी विकल्प आपको टिक करना है। ठीक है भाई, तो आप लोगों के ये प्रश्न अच्छे समझ में आ चुका होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। रामेश्वर ई लगाए हैं लेकिन डिलीट कर दिया। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है। अब थोड़ा सा मैं इसे विजुअल कर देता हूं, आपको दिखाई देने लग जाएगा। देखिए मैं सिस्टम को अकेला ही ऑपरेट करता हूं, इसलिए मुझे बार बार कैमरे के सामने से हटना होता है। प्रश्न नंबर 13 कहता है सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु उसके पुत्र की आयु का 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर लगाएं। सरिता और पुत्र, यहां पे सरिता और उसका पुत्र, ठीक है। 5 वर्तमान में 5 गुनी है, ये 5 होगी तो ये 1 होगी, क्योंकि सरिता मां है उसकी तो बड़ी होंगी, 5 गुनी है ये 1। आगे वो दिया है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का, पुत्र की आयु का 25 गुना थी। 5 वर्ष पहले ये 25 गुना थी, क्या करना है? मल्टीप्लाई इसका इसमें, इसका इसमें। तो क्या था? 5 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्र की आयु 5 गुना 25 गुना थी, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे और ये 25 आ जाएगा। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आया भाई? 20 आया। यहाँ नीचे वाले अनुपात का डिफरेंस कितना आया? 25, ये 24 आया। यहाँ पे कितने वर्ष का गैप हो गया? 5 वर्ष पहले, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, बराबर इसके रख देंगे। अब देखिए ये 120 हो गया, 20 से ये कैंसिल आउट होगा 6 बार, यानी 1 की वैल्यू आई 6। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, सरिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 30 और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी 6। ठीक है, तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ पे 30 वर्ष हो जाएगी। यानी कौन सा विकल्प आपको टिक करना है? आपको जो विकल्प टिक करना है, ए विकल्प टिक करना है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बेशक, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शिवानी अच्छे, बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा प्रश्नों को मैं चेंज कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 16 थोड़ा सा अलग है, हटके है। प्रश्न नंबर 16 को ध्यान से देखें, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा करके दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखता रहे।
ये प्रश्न नंबर 16 है। करिए जल्दी से। देखिए प्रश्न नंबर 16 दिखने में आपको कठिन लग रहा है, लेकिन कठिन नहीं है, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सरल प्रश्न है। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की आयु कितनी है? 40, 36, 44, 42। सोच समझ के इसका पता लगाना है। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु की, देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं? माँ, भाई और मैं, ठीक है। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु की 3 गुनी है। तो भाई की आयु यदि वर्तमान में 1 है तो माँ की आयु हो जाएगी ये वर्तमान में। आगे दिया है मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। 1/3 गुना, तो ये 1 है तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 1/3 करेंगे तो 1/3 नहीं आएगा, 1/3। आगे बोलते हैं 4 वर्ष पहले अपनी भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। यानी 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो ऐसा करें, ये फ्रैक्शन वैल्यू खत्म कर लें पहले। तो फ्रैक्शन खत्म करेंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे भाई? फ्रैक्शन खत्म करेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये आ गया। अब 4 वर्ष पहले ये एक्स में रख दें, कोई दिक्कत नहीं है एक्स में, ठीक है। अब 4 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी हो जाएगी? x - 4। ये तो वर्तमान में चल रही है, ये वर्तमान में ना। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो वर्तमान आयु भाई की कितनी है? इतनी। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। 3x, x की वैल्यू यहां से निकल आएगी, तो यहां पे निकाले वर्तमान आयु के बराबर था, ये 4 आ गया। कहीं पर दिक्कत तो नहीं है? मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। 4 वर्ष पहले अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, 1/3 गुना बड़ा हूं। ये ऐसे ही होगा। आगे देखते हैं, अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 4 वर्ष पहले मेरी आयु ये हो जाती है और भाई की वर्तमान आयु ये है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। 4 वर्ष पहले, कोई दिक्कत है क्या इस प्रश्न में? भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं। इसका 1/3 ये हो जाएगा 3। सही तो कर रहे हैं हम। ट्रांसफर करते हैं तो माइनस में जा रहा है। चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 16 को हम अभी देखते हैं, अगले नेक्स्ट पार्ट में हम करा देंगे इसे। प्रश्न नंबर 17 करिएगा। ये प्रश्न नंबर 17 करते हैं। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की आयु का औसत 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है? ये सोच समझ के आपको करना है। देखिए इस प्रश्न को मैं सॉल्व कराऊंगा अभी, थोड़ा सा क्या दिक्कत हुई है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तब उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु है 46। तो राम की तथा पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर, ये पूछा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राम
की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये राम है, ये राम का पुत्र है और ये राम का पिता है, 3 लोग हैं। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की 1 है तो राम की हो जाएगी 3, तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। तो इसके पिता की 2/5 है, उसके पिता की 2/5 यानी इसकी 5 होगी पिता की, इसकी 2 होगी। इसकी 5 होगी पिता की तो इसकी 2 होगी, और ये दोनों हमें बराबर करने हैं। तो यहाँ पे हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक तो बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा भाई, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या बनता है, यहाँ पे बन जाता है 6 और यहाँ पे 2 और 15, ये अनुपात बन जाता है। अब तीनों की वर्तमान आयु का औसत है 46, तो यहाँ पे तीनों का कितना हो रहा है भाई, 15 और 6 21 और 2 23, यानी 23 हो रहा है, लेकिन 46 और 3 लोग हैं, ये हो जाएगा। तो 23 से कटेगा ये 2 बार, 1 की वैल्यू बन जाती है 6, 1 की वैल्यू 6 बन जाती है। पूछा क्या गया है कि उसके पिता की आयु में कितना, राम और उसके पिता, राम की आयु यहाँ पे 6 और यहाँ पे 15, 15 और 6 का अंतर जो आएगा यहाँ पे 9 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा, 9 छंगे 54 आना चाहिए। ठीक है, तो इनमें कौन सा आएगा, 54, यानी ई ज्ञात, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 15 और 9 का अंतर कितना है 6, 1 की वैल्यू हमारे पास 6, 15 और 6 का अंतर है 9, 1 की वैल्यू हमारे पास 6, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ई विकल्प हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके